ओम नमस्ते जी, कैसे आप सब? मैं प्रकाश स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। आज अपन आपको लिख रहा है गुरुकुल कालवा, जहाँ पर ब्रह्मचारी को शिक्षा दी जाती है और अनेक शास्त्रों की, हमारे वेदों की, उपनिषदों की, दर्शन की, हर तरह की शिक्षा आपको यहाँ से निःशुल्क दी जाती है और रहने की, भोजन की, आवास की सारी व्यवस्था आपको यहाँ उपलब्ध रहेगी। तो चलिए गुरुकुल में अपन प्रवेश करते हैं। ये गुरुकुल के बाहर का दृश्य है। बाहर दोनों तरफ से रोड आया हुआ है और ये गुरुकुल का साइन बोर्ड लगा हुआ है। तो जी ये गुरुकुल के बाहर का बोर्ड लगा हुआ है। गुरुकुल आर्ष गुरुकुल कालवा और गौशाला, जिसमें 100 के लगभग गाय भी है और ये बड़ा साइन बोर्ड लगा हुआ है, बहुत ही शानदार दिखने में भी है। और गुरुकुल के पीछे की तरफ ये नहर बहती है जहाँ पर ब्रह्मचारी स्नान करते हैं। और ये ऊपर का आचार्य अग्निदेव जी का कक्ष है तथा नीचे सभी ब्रह्मचारियों के कक्ष है। ये गुरुकुल के पीछे कुआं है। ये गुरुकुल का बोर्ड लगा हुआ है, आश्रम महाविद्यालय गुरुकुल गौशाला कालवा, और पूरा पिन कोड। और यहाँ इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं आने से पहले इसकी जानकारी लेने के लिए। पूरे नंबर भी आपको स्क्रीन में कंप्लीट दिखाई दे रहे हैं। और ये आगे गुरुकुल की ही खेती है जहाँ पर गायों के लिए अलग अलग फसल उगाई जाती है। और ये गुरुकुल का गायों के लिए भूसा रखा जाता है। इस तो जी अभी हम आ चुके हैं गुरुकुल के मुख्य द्वार के सामने। बड़ा सारे बोर्ड लगा हुआ है और बोर्ड के जस्ट ये मेन एंट्री गेट है ये। और पूरे आसपास का वातावरण आप देखेंगे, पूरी हरियाली, आगे गौशाला है, गोबर गैस लगा हुआ है हमारा, और पूरा वातावरण एकदम बोर्ड में पूरी हरियाली से भरा पूरा है। और यहाँ पर गुरुकुल में प्रवेश करने से पहले जो बोर्ड लगाया गया है गुरुकुल कालवा का, उसमें दोनों वेदों के नाम लिखे हुए हैं। इसमें ओम का चिन्ह है, आर्ष महाविद्यालय गुरुकुल कालवा चिन्ह। और विशेष सूचना यहाँ पर होती है, महिलाओं का प्रवेश वर्जित। यहाँ पर कोई भी महिला या छोटी से छोटी लड़की भी गुरुकुल के अंदर प्रवेश करना मना होता है। चलिए इस गेट के अंदर चलते हैं। तो अब जैसे ही आप गुरुकुल के अंदर प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले बाई तरफ अपनी आएगी गौशाला आएगी। गौशाला में अभी हमारे कुछ बीमार गाय वगैरह यहाँ पर है, बाकी सभी चरने के लिए गई हुई है। गौशाला में सारी कुछ व्यवस्था की हुई है। ऊपर मच्छरदानी लगाई हुई है कि रात को गाय गौ माता को मच्छर ना काट सके। और अलग अलग ऐसे संस्कृत के सूत्र लगाए गए हैं जिनका वास्तविक अर्थ आप समझेंगे तो गाय की महिमा को पूरा जान पाएंगे। और रात को ये दूसरा सूत्र, न हन्याद गाम, गाय को न मारे। गौशाला के अंदर का भाग है और यहाँ पर सफाई का पूरा आप ध्यान दे सकते, बहुत ही शानदार तरीके से किया गया है। और यहाँ पर जो नमक रखे गए हैं हर कॉर्नर पर, ये सेंधा नमक, एकदम शुद्ध सेंधा नमक, जो गौ माता को शरीर में कुछ कमियाँ होती है, उस सेंधा नमक यहाँ पे रखा गया होता है। तो गाय उसको आवश्यकता अनुसार वो चाट लेती है, तो उनमें उसमें आयरन की पूरी कमी होती है जो वो पूरी हो जाती है। पूरी तरफ चारों तरफ के सेंधा नमक रखे गए हैं। और गाय के छोटे बच्चों के लिए पूरा अलग विभाग बनाया गया है। और यहाँ से कुछ दिखा जा रही है, जिससे बाहर दिखेगा थोड़ा आपको। गाय अब हमारे यहाँ शुद्ध हरियाणवी नस्ल की गाय है अभी, और एक साहिवाल नस्ल की, दो तरह की गाय अभी यहाँ है। यहाँ ये छोटी छोटी बछड़ों से लेकर के पूरी गौशाला का दृश्य आपको दिख रहा है। पूरी गौशाला बहुत ही, और गायों की जैसे यहाँ मच्छरदानी लगी हुई है वैसे ही पूरे विभाग में पंखे लगाए गए हैं कि गर्मियों में गाय को कुछ तकलीफ ना हो। जो मूत्र है वो मूत्र भी नीचे नालियाँ बनाई गई है ताकि गाय आराम से बैठ सके और उनको गोबर और मूत्र में ना रहे। गोबर भी साइड में तुरंत यहाँ पे लोग हटा देते हैं और मूत्र भी तुरंत नालियों में पूरा नालियों में बह जाता है।
चलिए और आगे का दृश्य आपको दिखाते हैं। ये गुरुकुल के दाईं तरफ हमारे बड़े बड़े नारियल के पेड़ लगे हैं और शानदार हरियाली का पूरे गुरुकुल को सजाया गया है। और अभी कुछ गुरुकुल के कार्य चल रहे हैं अलग अलग। और गौशाला के पास में गाय के चारों की कटिंग मशीन, जो चारा कटिंग करके डाला जाता है, वो लगा हुआ है। और दूसरे यहाँ पे हमारे ये बड़े बड़े जो लगे हुए हैं इनके अंदर गोमूत्र इकट्ठा किया जाता है और वो अलग अलग औषधियाँ बनाने में, अलग अलग दवाइयाँ मेडिसिन करने में उनमें काम लिया जाता है सारा गोमूत्र। और थोड़ा थोड़ा धीरे आगे प्रवेश करेंगे तो उसमें सबसे पहले आएगी अपनी गुरुकुल की यज्ञशाला प्रारंभ होगी। तो यज्ञशाला देखेंगे अपन। बहुत ही भव्य रूप से यज्ञशाला का निर्माण किया गया है, बहुत ही शानदार तरीके से कम 100 विद्यार्थी, 100 लोग बैठ सकते हैं यज्ञशाला में। कुछ भी कार्यक्रम होता है, प्रवचन वगैरह के सारे कुछ कार्यक्रम, हमारे छोटे कार्यक्रम यज्ञशाला के अंदर ही हो जाते हैं। और उसके जस्ट सामने आप देखेंगे ये हमारे मुख्य आचार्य जी के, जो भी बड़े बड़े विद्वान होते हैं, यहाँ शास्त्र पढ़ाए जाते हैं, व्याकरण, उपनिषद, वेद से लेकर सारे आचार्य के ये अलग अलग कक्ष हैं। और गुरुकुल का जब सबसे पहला निर्माण हुआ था, हालांकि गेट भी उसके बाद में बना है, जब निर्माण हुआ तब सबसे पहले जो कहते हैं कक्ष बने गए, तो कक्ष सबसे पहले हमारे यही भवन पूरा बनाया गया था। स्वामी रामदेव जी, योग गुरु स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी इसी गुरुकुल में, और ये कक्ष अभी भी वैसे के वैसे ही है। यहाँ पर उनके जो लेटा करते थे, विश्राम करते थे, तो वहाँ ये उनके रूम बने गए हैं। और सारे के सारे अभी बहुत पुरानी स्थिति में भी अभी भी बहुत रहने लायक है, बहुत ही उत्तम व्यवस्था। तो सामने पूरी बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग हमारे जो ब्रह्मचारी यहाँ आते हैं, जो कुछ ज्ञान पाना चाहते हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं, उनके लिए आवास की व्यवस्था। कम से कम 100 ब्रह्मचारी यहाँ पर ठहर सकते हैं। और सबसे ऊपर का जो भवन दिख रहा है वो हमारे वहाँ आचार्य जी अग्निदेव जी का निवास स्थान है, जो अभी वो गुरुकुल कुंभा खेड़ा में है। हालांकि जब भी वो यहाँ पे रहते हैं मगर उनका ऑफिस वही है। और दूसरा आप देखेंगे अलग अलग वनस्पति औषधि वाले पेड़ पौधे काफ़ी मात्रा में आपको दिख जाएंगे। जैसे आप जूम करके देखेंगे, पीपल से लेकर आंवले से लेकर अमरूद से लेकर हर तरह की औषधियाँ चारों तरफ इसमें बगीचे में लगी हुई दिखेगी आपको। और पूरा गुरुकुल बिल्डिंग के सहित और ज़मीन के सहित 13 एकड़ में गुरुकुल फैला हुआ है। आइए थोड़ा आपको बगीचे का भी अवलोकन कराता हूँ। गुरुकुल के परिसर में अनेकों प्रकार की वनौषधियाँ उपलब्ध है और बहुत सारी दुर्लभ जड़ी बूटियाँ गुरुकुल के चारों तरफ सजा दी गई है। आप गुरुकुल का पूरा लाभ ले सकते हो। यहाँ पर ये जो ब्रह्मचारी आते हैं उन सबके लिए जो व्यायाम करने के साधन है, आज के जो जिम में जो बाहर करवाए जाते हैं व्यायाम मशीनी तरीके से, उन सारे तरीके से ये बड़ा मसाला लगा हुआ है। यहाँ पर ब्रह्मचारी रस्ते पर चढ़ते हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा श्रम लगता है। और अलग अलग तरह के जो डंबल्स वगैरह होते हैं, सारे मुग्दल वगैरह हर तरह की मशीनरी काम भी यहाँ पे अवेलेबल कराया जाता है। और जब भी आप गुरुकुल में पधारेंगे तो इतनी शानदार शांति मिलेगी आपको, मानसिक शांति तो मिलेगी। और जो ब्रह्मचारी अध्ययन करते हैं यहाँ, तो आप देखेंगे कि सामान्य सा व्यक्ति होता है, वो भी उसकी याद शक्ति, स्मरण शक्ति कितनी तेज हो सकती है। यदि आप थोड़े दिन के लिए आएंगे, घूमने के लिए आएंगे, फिर आप देखेंगे, आप आइए कभी भी, हमेशा सभी ब्रह्मचारियों के लिए गुरुकुल खुला ही रहता है। आप कभी भी पधार सकते हो। और रहने की सुविधा, भोजन की सुविधा सारे हमारे आचार्य जी के द्वारा, अलग अलग दानदाताओं के द्वारा निःशुल्क की जाती है। उसमें आपसे जितना सहयोग बन पड़े, आप अपनी श्रद्धानुसार, जैसे अपन किसी होटल में रहे, रेस्टोरेंट में रहे, कहीं भी कौन सी ट्रेनिंग लेने के लिए जाए, एक दिन की भी उसकी भी फीस होती है। 500 से 1000 रुपया एक दिन की फीस ली जाती है। और यहाँ पर गुरुकुल जो ज्ञान परंपरा, हालांकि बाहर जितने भी आप नॉलेज लेंगे कोई काम का नहीं होता है, वो जो ऋषियों की विद्या सिखाई जाती है वो आपको निःशुल्क दी जाती है। इसमें आपसे जितना हो सके, आपके सामर्थ्य अनुसार आपको सहयोग करना चाहिए, ताकि गुरुकुल के कार्य और भी विस्तार रूप ले सके। और अभी आगे का देखेंगे ये पूरा नज़ारा, ये पूरे आम के पेड़, गर्मियों में शानदार आम लगते हैं। सारे ब्रह्मचारी अलग अलग फ्रूट्स का सेवन करते हैं।
और नीचे ये कुछ खेती है, यहाँ पे मूली बोई हुई है। अभी मूली हालांकि अभी उगने वाली है, बारिश ज़्यादा हो गई थी इसलिए बाहर नहीं निकली है। बाकी मूली की खेती चलती है यहाँ पे, और गोभी का, गाजर की, हर तरह की खेती। ब्रह्मचारियों को जो भोजन की जो भी आवश्यकता हो, सारे अनाज हर्बल नेचुरल तरीके से ऑर्गेनिक होते हैं, और सारी सब्जियाँ, फ्रूट्स जो भी खिलाए जाए ब्रह्मचारियों को, सारे के सारे एकदम ऑर्गेनिक तरीके से खिलाए जाते हैं। और ये पूरा परिसर गुरुकुल का ही है। और ये गुरुकुल के अंदर खेती का पूरा विस्तार और भी अलग है, मगर ये गुरुकुल के अंदर भी सामान्य थोड़ी सी खेती और थोड़े फ्रूट्स और थोड़े सब्जियां इनका यहाँ पे किया जाता है। और चलिए कुछ आपको और आगे का दिखाते हैं। यहाँ पर ये मौसमी के पेड़ लगे हुए हैं, काफी शानदार बड़े बड़े एकदम मौसमी लगे हुए हैं। बिल्कुल यहाँ पर केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता है, 100% नेचुरल हो सके उतने शुद्ध प्राकृतिक फ्रूट्स यहाँ पे उनकी खेती की जाती है। और इधर अलग अलग तपस्वी कुटियाएँ लगी हुई है। सबसे पहले ये हमारे है स्वामी वेदरत्नानंद जी, अभी हमारे वर्तमान में सबसे पुराने और सबसे कह सकते सबसे पहले आए हुए वो स्वामी जी। अभी हम यहाँ पे उनका कक्ष है, उनका एक कुटिया है यहाँ पे। दूसरे आगे जो भी हमारे आचार्यगण होते हैं, मुख्य आचार्य होते हैं, उन सबके कुटिया यहाँ पे बनी हुई होती है। और यहाँ पर भी ब्रह्मचारी चाहे तो बैठकर अध्ययन वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ का जो वातावरण है एकदम नेचुरल है, उसके साथ में आपको शुद्ध हवा, शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है। आप शहरों में लोग रहकर बोर हो चुके हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे, अच्छी शिक्षाएं ग्रहण नहीं कर पा रहे। तो चाहे आप शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो, अपनी ऋषियों की विद्या ग्रहण करना चाहते हो, या ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो, और कुछ ऐसी दिनचर्या बनाना चाहते हो कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करने में जो सहयोगी रहे, तो आप गुरुकुल में पधारेंगे। तो जब भी आप देखेंगे, आहा, पूरी मन को शांति मिलेगी, तन को शांति मिलेगी और आत्मा को भी शांति मिलेगी। तो जब भी आप देखेंगे, आएंगे यहाँ, तो एक नज़रिया जब देखेंगे कि जितना आपने वीडियो में देखा था उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर गुरुकुल है। जितना बेहतर और जितना खूबसूरत है यहाँ की, वो अपन वीडियो में बता नहीं सकते। आप स्वयं आकर देखेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे, तभी आप इसका पूरा निरीक्षण कर पाएंगे। और इधर हमारे ब्रह्मचारी अध्ययन कर रहे हैं अलग अलग गुरुकुल में, कौन से कहीं भी परिसर में, वहाँ पर भी बैठकर ब्रह्मचारी की रुचि के अनुसार वे अपना अध्ययन कर सकते हैं। ब्रह्मचारी भी बैठे हुए। नमस्ते ब्रह्मचारी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राजकमल। आप कहाँ से है जी? जी मध्य प्रदेश कटनी से हूँ। अच्छा, आप यहाँ कितने समय से ठहरे हुए हैं जी? जी अभी तो मुझे लगभग 15 दिन हुए हैं, लेकिन मैं इसके पहले गुरुकुल कुंभ खेला में ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आया था। अच्छा, लगभग उधर 15 दिन रुका हूँ। आपका अनुभव कैसा रहा गुरुकुल में आने के बाद? मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा था, क्योंकि आजकल यदि वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो जिस तरह काम वासना नंगा डांस कर रही है, नृत्य कर रही है, इससे व्यक्ति घायल हो चुका है। और प्रत्येक युवा यह चाहते हैं कि वह कुछ ना कुछ अपने जीवन में करे, लेकिन कोई भी युवा अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसके मूल में जाना पड़ेगा। यदि एक वृक्ष का निर्माण होता है तो उसकी जो महत्वपूर्ण जो शाखाएं होती है, उसकी जो जड़ होती है, वो महत्वपूर्ण स्थान निभाती है। लेकिन यदि उसको जड़ से अलग कर दिया जाए तो वह नष्ट हो जाता है। शीघ्र ऐसी स्थिति आजकल के युवाओं की है, उन्हें पता नहीं है, तो हसन मथन जैसी बुरी लतों में वो घायल हो चुके हैं। और घर के लोग कहते हैं, अरे लड़के का हमारा शरीर नहीं बन रहा, ये पढ़ नहीं रहा है, कुछ कर नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्या आपने कभी समझने की कोशिश की है? माताएं और से जो पिता होता है या भाई बंधु जो भी होते हैं, वह ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को घर में रखें, उसे कलेक्टर बनाए पढ़ा लिखा कर, लेकिन एक व्यक्ति सच्चा इंसान नहीं बन पाता। लेकिन गुरुकुल की शिक्षा दीक्षा एक ऐसा कहा जाए तो मोघ अस्त्र होती है जो व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाती है। जी जी जी, बहुत बढ़िया जी। जैसे कोई ब्रह्मचारी, कोई भी व्यक्ति अगर गुरुकुल में आना चाहे तो वो किस तरह से पहले आवेदन करना पड़ता है, या फिर फ़ोन पर संपर्क करना पड़ता है, वो या फिर कभी भी आ सकता है? जी देखिए, सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा, जो गुरुकुल की जो पृष्ठभूमि होती है, जो गुरुकुल होते हैं वो धन कमाने के लिए नहीं होते। यद्यपि व्यक्ति को मदद करनी चाहिए, लेकिन इसकी अपेक्षा जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, जो स्कूली शिक्षा है, वह पैसा कमाने के लिए लगे। लेकिन गुरुकुल एक ऐसी पावन भूमि है जो व्यक्ति को, कहते हैं, पैर की धूल को एक हिमालय की तरह सर्वश्रेष्ठ बनाकर महान बना के खड़ा कर देती है। इसके लिए कोई फॉर्मेलिटी नहीं लगती है, अपितु व्यक्ति को आना है डायरेक्ट यहाँ। जैसे कालवा हो गया, गुरुकुल कुंभ, जो भी आर्ष विद्यालय हैं, क्योंकि गुरुकुल दो प्रकार के होते हैं, एक पौराणिक होते हैं, एक वह गुरुकुल होते हैं जो व्यक्ति को सत्य का
ज्ञान कराते हैं, जो मार्गदर्शन कराते हैं। ये गुरुकुल कालवा ठीक इसी में से, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। इस डायरेक्ट आप गुरुकुल में आ सकते हैं। यहाँ से आने के बाद यहाँ की जो दिनचर्या है उसमें ढलना होता है, इनके नियम का पालन करना होता है। तो कोई भी ब्रह्मचारी, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आए तो गुरुकुल के अनुसार उसको रहना पड़ता है या फिर उसकी मन मर्जी से रह सकता है? नहीं जी, मन मर्जी से नहीं रहे, क्योंकि यदि उसे मन मर्जी से रहना था तो वो अपने घर में रह सकता था। घर में तो उसने अपनी मन मौज ही उड़ाई है, लेकिन गुरुकुल में रह के कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, क्योंकि यह ऋषियों की भूमि है, यह ऋषियों का ज्ञान है, इसे ऐसे ही नहीं लुटाया जा सकता जी। बहुत बढ़िया जी। तो अभी आप क्या अध्ययन कर रहे थे जी? जी मैं अष्टाध्यायी अध्ययन कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर पधारे जो भी ब्रह्मचारी आते हैं उन सबको अष्टाध्यायी करना अनिवार्य होता है? हाँ जी, क्योंकि देखिए यदि कहा जाता है कि महाराज मनु कहते हैं कि जो व्यक्ति व्याकरण को त्याग कर अन्य शास्त्रों का अध्ययन करते हैं वो मूर्ख होते हैं और वह पूरे परिवार के साथ शूद्रत्व को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए जो व्याकरण होता है वो वेद जैसे लुप्त हो रहे हैं, तो वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण बहुत जरूरी है जी। अच्छा, व्याकरण में जो अष्टाध्यायी होती है, जी। अष्टाध्यायी के अध्ययन करने से व्यक्ति संस्कृत को समझने लग जाएगा, फिर उसके बाद कौन से भी शास्त्र पढ़ सकता है? जी, इसको अध्ययन करने के बाद फिर इसके एक एक सूत्र, जैसे मैथ्स में होता है, गणित में एक एक सूत्र होते हैं, उसको ओपन किया जाता है और सॉल्व किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से इसमें जो लगभग 4000 के सूत्र हैं उसका अध्ययन किया जाता है, उन्हें खोला जाता है, बहुत बड़ा मतलब इसकी शाखा हो जाती है। फिर इसके बाद काशी का अन्य ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं। फिर 4-5 साल के बाद इस योग्य हो जाता है कि अपनी योग्यता के हिसाब से, क्योंकि स्कूलों में तो ये होता है कि एक टाइम फिक्स होता है पैसे कमाने के लिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ यदि आपकी योग्यता है, आपकी बुद्धिमत्ता है, आपकी बुद्धि प्रज्ञा तंबरा से भी सर्वश्रेष्ठ है, तो आप 3 माह, 3 साल, 4 साल, 5 साल ऐसे में भी आप विद्या अध्ययन कर सकते हैं। मतलब यहाँ आपकी योग्यता के ऊपर निर्भर करता है जी। अच्छा, बहुत बढ़िया जी। ब्रह्मचारी अभी अध्ययन कर रहे थे, इनसे मुलाकात करके बहुत ही अच्छा लगा। और बहुत सारे ब्रह्मचारी, अभी कितने ब्रह्मचारी हैं जी अपने यहाँ? जी यहाँ लगभग 55 के करीब है। अच्छा, 55 ब्रह्मचारी यहाँ पर है। और टोटल रह कितने सकते हैं अगर फुल हो तब? जी इसका मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि अभी मैं नया की हूँ इधर। अच्छा, तो इस 55 ब्रह्मचारी अभी यहाँ पर है और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 100 ब्रह्मचारी की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, हर तरह की व्यवस्था उनको यहाँ से उपलब्ध करवाई जाती है। धन्यवाद जी। यहाँ पर ये अलग अलग ब्रह्मचारी के कक्ष बने हुए हैं। जो ब्रह्मचारी आते हैं ये ग्राउंड फ्लोर पर सबसे नीचे वाले मंजिल पर ये कक्ष बने हुए हैं। अलग अलग, सामने उधर भोजनालय और इधर एक तरफ कक्ष है और ऊपर की बिल्डिंग में सारे एक जैसे कक्ष ब्रह्मचारियों के लिए बनाए गए हैं। पूरे भोजन के साथ साथ हर तरह की व्यवस्था, नेचुरल फूड मिलता है। गाय का दूध, ये कहना मैं भूल गया था बीच में कि गाय का दूध एकदम नेचुरल जो दूध होता है, गाय को भी उसमें कोई केमिकल वाला कुछ खिलाया नहीं जाता है। एकदम शुद्ध देसी चारा और देसी खाद का तो वो उपयोग होता है बाद में, तो देसी उसको पशुआहार वगैरह, बाहर के कौन से भी रासायनिक केमिकल वाले उसको नहीं खिलाए जाते हैं। और ये गुरुकुल के वाहन है, प्रचार वाहन, जिनको गौशाला के लिए कुछ इकट्ठा करना हो, अनाज इकट्ठा करना हो, दान संग्रह के लिए, तो प्रचार के लिए 2 वाहन गुरुकुल में अभी है कि कभी भी इनको कहीं पर भी ले जा सकते हैं। बैटरी रिक्शा इसको कहते हैं। और ये गुरुकुल का हैंडपम्प लगा हुआ है यहाँ, तो शुद्ध पानी, एकदम नेचुरल पानी यहाँ से निकलता ही है। तो थोड़ा सा आप हल्का सा भी करेंगे तो पानी तुरंत आ ही जाएगा। एकदम बहुत तेज पानी यहाँ पर है। इसी तरह हमने पूरे गुरुकुल को आपको एक वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा सभी जवानों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। सभी को प्रणाम।